अब एक और आखिरी सवाल, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से खिलाफ हो, उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको क्या लगता है कि इसको भी चैलेंज किया हाँ जा हाँ सकता हाँ है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, जो आइन होता है वो आइन बनाने वाले किसी चीज़ को सामने रख के बनाते हैं, उनका ठीक कोई है, मकसद होता है, बिल्कुल, उनकी कोई इंटेंशन होती है जो अंग्रेजी में कहते हैं। बिल्कुल, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, इवन पाकिस्तान का, इन्होंने फैसले दिए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने फैसले ये दिए हुए हैं, चाहे आप आइनी तरमीम करें, 2/3 से छोड़ के आप 100% वोट डाल दें, ठीक है, अगर वो बेसिक्स जो हैं, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, उनसे बुनियादी उसूल। बुनियादी असूल, उनसे अगर टकराव होता है तो वो नल एंड वाइड है। बुनियादी उसूल क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, बुनियादी उसूल ये है अकाउंटेबिलिटी होगी, बुनियादी उसूल जुडिशरी ये है आज़ाद होगी। जुडिशरी आजाद होगी, बुनियादी उसूल ये है इंसानी हुकूक होंगे। ये बुनियादी उसूल कोई ऐसी हाँ, अमेंडमेंट जो इनको टच करती है वो वो मैं चैलेंजेबल वो है। मैं छोटी सी बात कर दूं। जी, अब जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो एक कानून क्या ये बना सकती है कि कल आप जिनकी सब्ज रंग की कारें हैं उन सबको आप हलाक कर दें, या उनको उनको आप 6-6 लाख रुपए जुर्माना कर दें? नहीं। इसका मतलब है इसलिए कि वो आपके जो बेसिक्स हैं, जो उसके बेसिक खिलाफ है। राइट्स हैं, उससे वो टकराता है। बिल्कुल तो ठीक है, चाहे 100 के 100% मेंबर्स उसमें वोट डाल दें, ये ठीक तो है, 2/3 है ना, ठीक चाहे है, सारे डाल दें, ठीक है, लेकिन चूंकि वो टकराता है तो वो अदालतें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करा देगी। लेकिन सवाल ये है, देखिए मैं आखिर में छोटी सी बात है इंटरप्रिटेशन की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लेकिन आपने जब अपने ताबे और गुलाम जज वहां पे आप लगाएंगे, पिक एंड चूज, वो तो फिर कहेंगे नहीं जी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कानून ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने करनी है। ठीक है। आप अपील करेंगे, वही जजेस के पास जाएगा। इसलिए ये गंभीर मामला मामला है, बड़ा खतरनाक मामला है।